नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। कुंभ का जो आयोजन हुआ उसने पूरी देश में अपनी छाप छोड़ी है। सनातनियों ने भी अपनी एकता का परिचय दिया है, लेकिन कुछ लोग जिनकी आदत बनी हुई है सनातन को गाली देने की, सनातन पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की, सनातन के आयोजनों में छींटाकशी करने की, वो लोग भी बाज नहीं आए। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, चाहे लालू यादव हो, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 55 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं, पवित्र मन से जाकर अपनी श्रद्धा का अर्पण कर सके हैं। कोई राजनीतिक पार्टी की हिम्मत है इतनी कि 55 करोड़ लोगों को इकट्ठा कर ले एक महीने में या 1.5 महीने में? कोई भी दल देश का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई सा भी राजनीतिक दल हो, कोई सा भी राजनीतिक व्यक्ति हो, 55 करोड़ लोगों को भोजन करा सकता है? उनकी औकात पता पड़ जाए, उनके भाई खाते 0 पे आ जाए। और ये सब काम किया है प्रयागराज ने और सनातन धर्मियों ने। 55 करोड़ लोगों को भोजन कराना, उनकी रहने की व्यवस्था करना और उनको वापस सुव्यवस्थित ढंग से अपने घर पहुंचाना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन लोगों को आदत है। जो लोग कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। वो तथाकथित उन वोटों की परवाह करते हैं जो वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलते, पर उससे उनकी राजनीतिक पार पड़ने वाली नहीं है। पहले आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कि पूरे पैसे को कुंभ में खर्च किया जा रहा है, गरीबों पर, किसानों के लिए फिर क्या होगा? जब वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, उसके अंदर प्रयागराज में स्थायी निर्माण भी हुआ है, प्रयागराज का सौंदर्यीकरण भी हुआ है, प्रयागराज में वनों का औद्योगिक डेवलपमेंट भी किया गया है, पुल भी बनाए गए हैं। उन सब के सहित 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और 55 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। 55 करोड़ लोगों ने। अगर एक व्यक्ति का औसत खर्च 6,000 से 8,000 के मध्य आया है, इससे कम खर्चा किसी का नहीं बैठा, तो कितने लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है देश में, ये नेता भूल जाते हैं। कितने लोगों को रोज़गार मिला है? क्या इस रोज़गार में मुसलमान शामिल नहीं है? क्या ईसाई शामिल नहीं है? सब लोगों को महाकुंभ से रोज़गार मिला है। होटल वाला हो, रिक्शा वाला हो, मजदूर हो, गरीब हो, सबको लाभ मिला है। और केवल नुकसान हुआ है तो उन लोगों का हुआ जो सनातन के विरोध में रहते हैं। और सनातनियों ने दिखा दिया कि हमारी एकता कितनी बड़ी है। और ये जो 55 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, वे भारतीय राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन लाने वाले हैं। अब नेताओं को समझ लेना चाहिए कि हिंदू जग चुका है, सनातनी जग चुका है, सनातनी को संगठित रहना आ गया है। जो खर्चा करके 6 से 8,000 के मध्य प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा हुआ और वो खर्चा करके 55 करोड़ लोग संगम में स्नान कर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं, तो वोट डालकर किसी के भी राजनीतिक भविष्य को चमका भी सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। इन नेताओं को समझ लेना चाहिए। इतनी बड़ा राजस्व आया, कितना बड़ा आर्थिक टर्नओवर हुआ। लोग कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं महाकुंभ से क्या होगा? महाकुंभ से ये हुआ है, दातुन बेचने वाले लड़के ने 1 महीने के अंदर
1.25 करोड़ रुपए कमाया है दातुन बेचना, जो नीम की दातुन बेचता है वो 2 रुपये की एक दातुन बेची उसने। एक दातुन बेचने वाला लड़का वैसा था जिसने 15 दिन में 22 लाख रुपए कमाए हैं। आप उनसे पूछो जिन्होंने वहाँ मोटरसाइकिल चलाई है कितने हज़ार रुपये रोज़ कमा रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं कितने हज़ार रुपये रोज़ कमा रहे हैं, पूरी देश की बस वाले हैं, ऑटो वाले हैं, जीप वाले हैं, किसने इनकम नहीं की, होटल वाले हैं, चाय वाले हैं, ढाबे वाले, हाँ प्रत्येक व्यक्ति को आए हुए। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिखाई नहीं देता। उनको तो ये न दिखाई देता है कि मुसलमान वोटों को कैसे खुश किया जाए, कैसे सनातनियों पर आरोप लगाया जाए, कैसे सनातनी के जो कार्यक्रम हैं वो विशाल कैसे हो रहे हैं, निर्वादित नहीं और रह जाएं, कहीं कुछ न कुछ विवाद उसमें करना है। ये की स्थिति ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने क्या कहा कि ये तो मृत्यु कुंभ है। कौन सा शब्द यूज किया है? मृत्यु कुंभ क्या होता है? ममता बनर्जी कभी आके डुबकी लगाना जब एहसास होगा कि संगम का स्नान करने का मतलब होता क्या है। और ये डुबकी अगर आपके वोटों की लग गई, सनातनी इकट्ठी हो गए, तो पश्चिमी बंगाल में टीएमसी का पता नहीं पड़ेगा कहाँ गई। और अब आपका चुनाव होने वाला है। अब याद रखना, ये जो आपने शब्द बोला था इसको सनातनी भूले नहीं है। 55 करोड़ सनातनी आपकी राजनीति को धूमिल कर सकते हैं। इसको कभी भी आप हल्के में नहीं लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि लाशों की गिनती करो। लाशों की गिनती करने आप गए थे क्या? आपके पास कौन सा प्रमाण है? आप बताओ ना कि आपके पास इतने प्रमाण है, कितनी लाशों के प्रमाण आपके पास है? आपको 29 जनवरी से लेकर आज तक क्या आपने बताया कि आपके पास कितने प्रमाण हैं? कौन से आपके वीडियो रिकॉर्डिंग है, कौन सी क्लिप है, कौन सी सोर्स है आपके पास में, कितने मृतकों की आपका सूचना है? आप उजागर करो ना कि सनातन धर्म को बदनाम करने से किसी का भला होने वाला नहीं है। सनातनी जग चुके हैं, संगठित रहना उनको आ गया है और पूरे विश्व को बता दिया है कि 55 करोड़ लोगों का एक संगम में स्नान करना विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। जो लगता नहीं है इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ेगा बिना किसी बाधा के, बिना किसी दिक्कत के। और एक तरफ अखिलेश जी कहते हैं वहाँ लोग गए नहीं, और अब कह रहे हैं कि ट्रैफिक जाम पड़ा है। जब लोग गए नहीं तो ट्रैफिक जाम कैसे हो रहा है? हज़ारों लाखों साधन एक एक दिन में रोड पर खड़े हुए हैं, कई किलोमीटर तक साधन खड़े हुए हैं। ये क्या बता रहे हैं? अखिलेश जी, लोगों की भावनाओं को समझो। लालू प्रसाद जी कहते हैं कि फालतू का काम है कुंभ। आपको फालतू का काम पता पड़ेगा लोक विधानसभा चुनाव में। ये कुंभ फालतू का है कि आप फालतू के हो, ये लोग आपको बता देंगे। आज तक इतना ही, धन्यवाद।